बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला को हजरत आदम और हजरत हव्वा को पैदा करने की क्या जरूरत थी और इस कायनात को बनाने का क्या मकसद था? इससे खुदा को क्या हासिल होना था? हर चीज का खालिक कोई ना कोई है, तो खुदा का भी कोई खालिक होगा। और अल्लाह कौन है? नाज़रीन, ये सवाल एक हिंदू लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था। इसको इस्लाम से मुतालिक चंद तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो दर्जनों भगवानों की पूजा करता था, तो एक खुदा का तसव्वुर उसको नहीं भाया और ये सवाल लेकर आ गया। इसके नजदीक आदम और हव्वा का किस्सा भी एक अफसाना लगता था और हर एक गैर मुस्लिम की तरह इसके ज़हन में भी ये सवाल था कि खुदा को बनाया किसने? क्योंकि आप सब जानते हैं कि हिंदू अपने हाथों से मूर्तियां बनाकर इनकी पूजा करते हैं, तो इनके नजदीक ये तस्वुर बहुत ही अजीब है कि एक चीज जिसको बनाया ही नहीं गया, मुसलमान उसको खुदा कहते हैं, इसको कभी देखा नहीं और इसके सामने झुकते हैं। तो वो जानना चाहता था कि खुदा असल में है क्या। आपको पहले उस शख्स का सवाल सुनाते हैं और फिर आपको इसका हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके सुनाते हैं। What is the need of Allah to create Adam and Eve and this total universe? What he will get from this? And my second question is, everything is created by someone, so even God must have been created by someone. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला हजरत आदम और हजरत हव्वा को इसलिए पैदा किया ताकि बनी नौ इंसान की नस्ल आगे बढ़ सके। वो हम सब के आबा व अजदाद हैं। अल्लाह ताला सूरह हिजरात में फरमाता है, ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक ही मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हारे खानदान और कौमें जो बनाई हैं ताकि तुम आपस में पहचाने जा सको। बेशक ज्यादा इज्जत वाला तुम में से अल्लाह के नजदीक वो है जो तुम में से ज्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला खबरदार है। डॉक्टर साहब ने बताया कि अल्लाह ताला ने इंसान को इसी मकसद के लिए पैदा किया कि वो इसकी इबादत करे। अल्लाह ताला के नजदीक कोई इंसान दूसरे से बढ़कर नहीं है और हर एक को दूसरे पर तकवा की बुनियाद पर ही फौकियत हासिल है। ये दौलत, रंग, नस्ल नहीं है। हजरत आदम और हजरत हव्वा हमारे माँ बाप हैं, इसलिए मैं सबको भाई कहता हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि बेशक हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी और हमने उनको खुश्की और तरी यानी शहरों और सहराओं, समंदरों और दरियाओं में मुख्तलिफ सवारियों पर सवार किया और हमने उन्हें पाकीज़ा चीजों से रिज़्क अता किया और हमने उन्हें अक्सर मखलूकात पर जिन्हें हमने पैदा किया फजीलत देकर बरतर बना दिया। कोई भी चाहे वो इंग्लैंड में पैदा हो, अमेरिका में, भारत में या पाकिस्तान में, उसको अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है। अगर आप इंसान हैं तो अल्लाह ताला ने आपको इज्जत बख्शी है, चाहे आपका नाम जाकिर हो या शंकर। Allah says, Ya ayyuhan nas, O humankind. And Allah says in Surah Isra chapter number 17, verse number 70, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Almighty God has honored all the children of Adam, whether they are born in India, USA, UK, born in a Hindu family or a Muslim family or a Christian family. Allah says He has honored all the Bani Adam. If you are a human being, Allah has honored you. Whether your name is Zakir, Abdullah, Ramu, Shankar, if you are born as a human being, Allah has honored you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स के सवाल की तरफ वापस आते हुए कहा कि इंसान अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन मखलूक है। तमाम मखलूकात जो भी हैं वो इंसानों से बरतर नहीं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा फरमाया, उनको अल्लाह ताला जो भी कहता है वो करते हैं, वो इसके हुक्म के खिलाफ जा ही नहीं सकते। उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, जबकि इंसानों की अपनी मर्जी है। वो चाहे तो अल्लाह की मर्जी पर जा सकते हैं, चाहे तो खिलाफ जा सकते हैं। अगर हम अल्लाह की मर्जी पर चले गए तो जन्नत में जाएंगे, अगर खिलाफ जाएंगे तो जहन्नुम मुकद्दर होगा। कुरान पाक में लिखा है, ये अल्लाह है जिसने जिंदगी और मौत बनाई ताकि देखे कौन नेक अमाल करता है। तो ये जिंदगी एक इम्तिहान है। एक और जगह लिखा कि इंसान और जिन्नों को इबादत के लिए पैदा किया गया। तो हम अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक हैं जो उसकी इबादत के लिए पैदा हुए और उसकी इबादत के इम्तिहान में ही जी रहे हैं और आखिरत में हम इनाम पाएंगे। अल्लाह ताला ने हमें मर्जी अता की है। अगर हम इस मर्जी के साथ अल्लाह ताला की इबादत करें तो फरिश्तों से बुलंद मकाम पा सकते हैं और अगर अल्लाह के खिलाफ जाएं तो शैतान की कुर्बत मुकद्दर होगा। तो ये जिंदगी हमारे लिए आखिरत का इम्तिहान है। All the other things, the stars, the trees, the mountains, the Quran says they do sajda to Allah subhanahu wa ta'ala, they prostrate to Him, they obey Him. We have a free will. Now when Allah has given a free will, with the free will if we obey Him, we become higher than the angels. With the free will if we disobey Him, we become the partners of the devil. So He's created us for the test for the hereafter. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स के सवाल के जवाब में कहा
बल्कि ये बात गलत है कि हर किसी का खालिक मौजूद है। असल में ये बात करनी चाहिए कि हर तख्लीक की गई चीज का एक खालिक होता है। खुदा की तारीफ ही यही है कि वो पैदा नहीं हुआ। जैसे ही आप कहते हैं कि खुदा को किसी ने बनाया, वो खुदा की तारीफ से खारिज हो जाता है। मिसाल के तौर पर मुझे बताएं कि अगर मेरा दोस्त जॉन किसी औलाद को जन्म देता है तो मुझे बताएं वो लड़का है या लड़की। उस शख्स ने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले, फिर भी कोशिश तो करें, 50% चांस है कि आप सही होंगे। उस शख्स ने सर खुजाया और ना में सर हिला दिया। तो डॉक्टर साहब ने फिर पूछा कि एक जॉन नामी लड़का अस्पताल जाता है और औलाद को जन्म देता है, तो मुझे बताएं वो लड़का है या लड़की। उस शख्स ने बहुत सोचकर कहा कि लड़की। हॉल में लोग हंस पड़े। तो डॉक्टर साहब ने उसको शर्मिंदगी से बचाने के लिए कहा कि भाई, क्या एक मर्द किसी बच्चे को जन्म दे सकता है? वो शख्स ये बात समझ गया और सर पकड़ लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप सही समझे। जैसे ही आपने ये समझ लिया कि मैंने गलत सवाल किया, ऐसे ही आपने भी गलत सवाल पूछा। जब खुदा की तारीफ ही यही है कि उसको पैदा नहीं किया जा सकता, तो आपका सवाल कि इसको किसने पैदा किया, ये वैसे ही गलत है। My friend John, he was admitted in the hospital. He gave birth to a child. Can you guess, was it a girl or a boy? I'll give you two chances. Was it a girl or a boy? Try it out. Girl. Brother, can a man give birth to a child? There you made a mistake. Same way you made a mistake by asking who created God. A man cannot give birth to a child. So where's the question of it being girl or a boy? See, now you understood. Now that's good, brother. So it was a man cannot give birth to a child. So where's the question of a girl or a boy? So when you're asking who created God, God by definition, Allah by definition is uncreated. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने पूछा कि अल्लाह कौन है, तो मैं आपको इसका जवाब सूरह इखलास से देता हूँ, जिसका मतलब है कि कह दो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न इसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है और इसके बराबर का कोई नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर कोई भी कहता है कि फला खुदा है और अगर वो इन 4 लाइनों पर पूरा नहीं उतरता, तो जान लें वो खुदा नहीं है। ये खुदा की सबसे जामे तारीफ है। अगर आप हिंदू सहीफे देखें तो वहाँ भी यही लिखा है कि खुदा एक है, उसकी कोई शबी नहीं, मैं लाफानी हूँ और सबसे पहला और आखिरी हूँ, मेरा कोई माँ बाप नहीं, मेरी कोई परतमा नहीं। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि खुदा की तारीफ क्या है, तो ये 4 लाइनें बता दे। डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ हिंदू कहते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है, तो इसको अगर सूरह इखलास के मयार से देखे तो पहली आयत है खुदा एक है, तो रजनीश तो अकेला नहीं, इस जैसे कई हैं जिन्होंने खुदा होने का दावा किया और भारत में तो हजारों हैं। दूसरी आयत है अल्लाह बेनियाज है, रजनीश बेनियाज नहीं था, उसको बीमारियां थी, तो सोचे क्या खुदा को बीमारियां हो सकती हैं? फिर है कि अल्लाह लाफानी है, मगर रजनीश तो लाफानी नहीं, वो तो मर गया था। उसकी समाधि पर जाएं तो वहाँ लिखा है कि कभी नहीं पैदा हुआ, कभी नहीं मरा, दुनिया के दौरे पर आया और चला गया। ये भी बकवास है जिस पर कोई हिंदू भी यकीन नहीं करता। डॉक्टर साहब ने उस शख्स से कहा कि आप भी जिस भगवान की पूजा करते हैं उसको सूरह इखलास के साथ मिलाएं और देखें कि क्या आप सच्चे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।